वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और 3 मार्कर क्वेश्चन कंफर्म आएगा इस टॉपिक में से। इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन, जिसको हम प्यार से बोलते हैं वेंडर। 3 मार्क दोस्तों कंफर्म है। बाद में मत बोलना कि सर आपकी वीडियो देखी नहीं थी, वो स्किप हो गया। कंफर्म क्वेश्चन है। पास्ट ईयर में जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं कॉन्सेप्चुअल, और वो क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो 3 नंबर से शुरुआत करेंगे अपनी। ये तो हो गए सर पक्के। आइए जरा, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स अदर देन कैश कंसिडरेशन, जिसका दूसरा नाम होता है वेंडर, दोनों चैप्टर में कॉमन है बेटा। दोनों चैप्टर के अंदर कॉमन है। अगर हम बात करें शेयर्स तो शेयर्स में भी आएगा, और अगर बात करें डिबेंचर्स तो डिबेंचर्स में भी आएगा। 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन दिखता है और 1 मार्कर एमसीक्यू, तो लगभग 3 या 4 नंबर का ये कंफर्म कहानी है। आइए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं, ये क्या चीज है सर वेंडर, और ये क्या चक्कर है। इसके अंदर क्या होता है, एक होता है बायर, दूसरा होता है सेलर। तो सेलर को हम टेक्निकली बोलते हैं वेंडर। जो सामान बेच रहा है वो हमारे लिए क्या हो गया, वेंडर। और हम कौन है, हम है बायर, हम है परचेजर। तो 2 तरह से क्वेश्चन आएगा। आपने पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया, जैसे इसका लेटेस्ट एग्जांपल है, आप सब बच्चों को पता है फेसबुक, जिसका नाम हो चुका है मेटा। मेटा ने कुछ साल पहले व्हाट्सएप को पूरा का पूरा खरीद लिया था। बाईजूस ने आकाश को पूरा का पूरा खरीद लिया था, यानी क्या करा था, बिजनेस परचेज किया था। जब पूरा बिजनेस परचेज करते हैं तो बिजनेस के अंदर सारी की सारी असेट्स भी खरीद लेते हैं और उनकी सारी की सारी लायबिलिटीज भी खरीद लेते हैं। दिस इज कॉल्ड बिजनेस परचेज। अब एंट्री क्या होती है, ये रही दोस्तों 2 एंट्री। पहली एंट्री होती है जब हम सामान खरीदते हैं, तो फर्स्ट एंट्री होती है सामान खरीदने की। और सेकंड एंट्री होती है पेमेंट करने की। तो 2 तरह से एंट्री होनी है, फर्स्ट एंट्री परचेज करने की और सेकंड एंट्री किसकी होती है, पेमेंट करनी। आराम से समझते हैं जरा, सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के। ये जो फर्स्ट एंट्री है परचेज करने की, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। बेटा जितनी भी असेट्स आपने खरीदी होंगी एक एक करके क्या करेंगे, डेबिट। और जब लायबिलिटीज खरीदेंगे तो टू सन्ड्री लायबिलिटीज, लायबिलिटीज क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। जिस इंसान से हम खरीदते हैं, जो सेलर होता है, जिसको हम वेंडर बोलते हैं, उसका नाम आ जाएगा यहां पर टू वेंडर। ये क्या लिखा है सर, परचेज कंसीडरेशन। बेटा परचेज कंसीडरेशन का मतलब होता है हमारा सौदा कितने में तय हुआ। जब व्हाट्सएप ने अपने आप को बेचा था फेसबुक में, तो किस प्राइस पर बेचा था। अगर हम बात करते हैं आकाश को बायजूस ने खरीद लिया था, तो किस प्राइस पे खरीदा था, उसे क्या बोला जाता है, परचेज कंसिडरेशन। तो फॉर एग्जांपल हमने जो असेट्स खरीदी हैं, मान लेते हैं सन्ड्री असेट्स खरीदी हैं 100 रुपए की, और जो लायबिलिटीज खरीदी हैं 20 रुपए की। इसका मतलब असेट माइनस लायबिलिटी 80 रुपए होना चाहिए, बट क्वेश्चन में लिखा है परचेज कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल परचेज कंसिडरेशन लिखा है 90 रुपीज। बेटा अगर 90 रुपए आपने दिया है, सामान है 80 रुपए का, 100 माइनस 20 80, और परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में है दिया है 90। इसका मतलब 10 रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। और ये जो 10 रुपए का लॉस हो गया, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के अंदर गुडविल अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हुआ, 10 रुपए का। अगर मैं परचेज कंसीडरेशन चेंज कर दूं, मैंने परचेज कंसीडरेशन चेंज कर दिया, मान लेते हैं हमारा जो सौदा, जो परचेज कंसीडरेशन है, वो डिस्कस हुआ 75 में। तो अब सर डिफरेंस ऊपर नहीं आ रहा, बेटा ऊपर नहीं आ रहा, ऊपर तो 100 है, डिफरेंस नीचे आ रहा है 95। जो नीचे डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है, 5 रुपए का। दिस इज माई प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट कहां जाता है, ये प्रॉफिट जाता है कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो कंफर्म आना ही आना है क्वेश्चन दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं, छोटी छोटी बात याद रखेंगे। एमसीक्यू में वो पूछेंगे कैलकुलेट गुडविल या पूछेंगे कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व, तो आपको समझ आना चाहिए हमने कैसे निकाला। सारा गेम किसका है,
सारा गेम है परचेज कंसिडरेशन का। डेबिट और क्रेडिट आपको बराबर करना है, प्रॉफिट लॉस की गेम है, लॉस होगा तो गुडविल, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिजर्व। अब ये एंट्री तो है किस चीज की, यहां पे तो आपने बिजनेस को क्या करा है, परचेज करा है। मैं फटाफट एंट्री बोल देता हूं, जल्दी से मेरे साथ साथ बोलो। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर, वेंडर का नाम, और अगर ऊपर डिफरेंस आएगा तो क्या बोलेंगे, गुडविल, और नीचे डिफरेंस आएगा तो क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। कहानी होगी खत्म। सेकेंड एंट्री है दोस्तों ये वाली एंट्री, दिस एंट्री इज फॉर पेमेंट, और पूरी 12th क्लास के अंदर पेमेंट करने के मात्र 5 तरीके हैं। यानी जिससे आपने सामान खरीदा है, कितने का सामान, 75 की बात हुई है, परचेज कंसिडरेशन है 75, तो जो यहां पे वेंडर में लिखा है अमाउंट, सेम अमाउंट आएगा यहां पर। याद रखना सर, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नीचे से ऊपर जाना पड़ता है, तो जो अमाउंट ऊपर है वही अमाउंट नीचे आएगा। परचेज कंसिडरेशन कितना था, 75, ये अमाउंट हमेशा सेम आएंगे दोनों के दोनों। अब ये पैसा हमें देना है, पैसा की पेमेंट करने के आसान तरीका, पहला तरीका होता है कैश, कैश अगर है तो कैश दे दो। दूसरा तरीका होता है बैंक, चेक है तो चेक दे दो, अगर कैश होगा तो कैश दे देंगे, चेक होगा तो चेक दे देंगे। 2 तरीके खत्म। एक और तरीका होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल, कुछ जगह लिखा होता है प्रॉमिसरी नोट, कंफ्यूज नहीं होना, बैंक ड्राफ्ट, ये सारे तरीके हैं पैसे देने के। तो कैश बैंक हो गया, बिल्स पेबल, प्रॉमिसरी नोट हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया। काम की बात चैप्टर है शेयर और डिबेंचर, अगर शेयर चैप्टर में आएगा क्वेश्चन तो आप लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, और अगर चैप्टर आया डिबेंचर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, तो आप लिखेंगे टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। तो डिपेंड करता है सर पेपर में शेयर और डिबेंचर्स में कहां आता है क्वेश्चन, आएगा तो कंफर्म, शेयर होगा तो शेयर लिख देंगे, डिबेंचर्स होगा तो डिबेंचर्स लिख देंगे। चलिए बात, अब सर शेयर प्रीमियम पे होगा तो प्रीमियम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम क्या होता है, क्रेडिट। कंफर्म सेम एंट्री आती है, सारे के सारे क्वेश्चंस इसी एंट्री पे करके दिखाऊंगा तो कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ जाएगा। प्रीमियम दोस्तों हमारा क्रेडिट होता है, बट अगर डिस्काउंट पे दिए, डिस्काउंट पे दिए तो डिबेंचर होते हैं डिस्काउंट पर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बेटा शेयर का भी डिस्काउंट पर इश्यू होते नहीं, डिबेंचर इश्यू होते हैं। क्या डिबेंचर प्रीमियम पे भी इश्यू हो सकते हैं, आंसर इज यस। तो डिबेंचर प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और डिस्काउंट पर भी इश्यू हो सकते हैं, बट शेयर, शेयर सिर्फ प्रीमियम पर इश्यू हो सकते हैं, दैट्स इट। तो ये रही एंट्री। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस आपके साथ, धीरे धीरे करके सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बट ये कहानी कब लगेगी, व्हेन यू परचेज इंटायर बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है असेट भी खरीदी और लायबिलिटीज भी खरीदी। बट अगर क्वेश्चन आता है कि सिर्फ आपने असेट खरीदी, सिर्फ असेट खरीदी, तो लायबिलिटी का रोल ही खत्म हो गया। सिर्फ क्या खरीदी आपने, असेट, तो आप लिखेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, खत्म कहानी। मुझे लगता है इसकी कंक्लूजन सारा कुछ किस पर डिपेंड करता है, परचेज कंसिडरेशन पर। तो आप हमेशा याद रखेंगे परचेज कंसिडरेशन सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। हम चलते हैं आगे। बेटा एंट्रीज दोबारा आएंगी, डोंट वरी, बट यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ आपने क्या खरीदी है, असेट। तो जब सिंपल असेट खरीदते हैं, सिंपल असेट, तो आपने क्या करना है, असेट के अंदर हम क्या करेंगे, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर के आगे आएगा परचेज कंसिडरेशन, ना ही कोई गुडविल आएगी ना ही कोई कैपिटल रिजर्व, और फिर वही वेंडर को हम सिंपल 5 तरीके से पेमेंट करेंगे, कहानी हो गई खत्म। तो मुझे लगता है ज्यादातर चांसेस किसके हैं, जहां पे बिजनेस खरीदा जाएगा वहां पे गुडविल और कैपिटल रिजर्व भी आएगा। आइए आगे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पढ़ते हैं आप आराम से। पहले तो ये देखो कि बिजनेस खरीदा है या असेट्स खरीदी हैं, पहले आराम से तसल्ली बख्श देखेंगे। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड सन्ड्री असेट्स, असेट्स खरीदी हैं 3 लाख की, एंड लायबिलिटी भी खरीद ली है 40,000 की। इसका मतलब आपने क्या खरीदा है, बिजनेस। किससे खरीदा है, फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो ये है आपका वेंडर, वेंडर कौन है, वाई लिमिटेड, आपने वाई लिमिटेड से खरीदा है। परचेज कंसिडरेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा।
कह रहे पेमेंट कैसे करोगे, बाद में पढ़ेंगे सर पेमेंट कैसे करेंगे, पहले हम एंट्री पास करते हैं। आइए जरा एंट्री, फर्स्ट एंट्री सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। हमने असेट खरीदी 3 लाख रुपए की, लाइबिलिटी खरीदी टू सन्ड्री लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितने की खरीदी 40,000 रुपए की। किससे खरीदी है, वेंडर, वेंडर का नाम आपको पता है, वेंडर का क्या नाम है, वाई लिमिटेड। बट क्या हमें परचेज कंसिडरेशन दिया है, नहीं दिया। तो सिंपल क्वेश्चन है, बताओ डिफरेंस कितना आया बेटा, डिफरेंस कितना आया 2,60,000, बस यही परचेज कंसिडरेशन है, ना गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व आएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई गुडविल नहीं कोई कैपिटल रिजर्व नहीं। अब वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड को फाइनली कितना पैसा हमें देना है 2,60,000। और ये एंट्री हम किस चीज की कर रहे हैं, ये एंट्री हम कर रहे हैं पेमेंट की। चलिए तो बेसिक एंट्री समझ आ गई, अब चलते हैं आगे। कितना पैसा देना है, हमें पैसा देना है 2,60,000। बेटा अब आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन। पेमेंट वॉज मेड, जल्दी जल्दी चलते हैं, 30% इन कैश, 30% कैश में दे दी पेमेंट, 30% कैश, ये हो गई हमारी कैश पेमेंट। बताओ जल्दी से 30% कितना हुआ, 2,60,000 का 30% 78,000, तो 78,000 की पेमेंट कर दी कैश में, टू कैश। मैंने आपको बताया था 5 तरीके होते हैं, कैश में कितनी पेमेंट करी है 78,000, तो 78,000 की पेमेंट हो गई कैश में। तो पहले बताओ बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बताएं जरा बेटा, 2,60,000 माइनस 78, बैलेंस कितना बचा 1,82,000। अभी ये पेमेंट करनी है, पढ़ते हैं आगे। बैलेंस 182, उसके बदले आपने 5% डिवेंचर दिए 40 रुपए का और 25% प्रीमियम है। इसका मतलब शेयर्स नहीं दिए, आपने क्या दिए हैं डिबेंचर 5%, ये इंटरेस्ट रेट होता है जिसको आपका कुछ नहीं करना बेटा। 5% डिबेंचर्स दिए और डिबेंचर दिए प्रीमियम पर, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अगर डिस्काउंट होता तो ऊपर आता डेबिट, 40 रुपए का, 40 रुपए का प्रीमियम है 25%, तो 40 रुपए का 25% होता है 1/4, 10 रुपए। मुझे बस क्या निकालना है, मुझे निकालना है नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने। और एक इसका सिंपल फॉर्मूला, कितना पैसा देना था, मुझे पैसा देना था 1,82,000 डिवाइड बाई आता है इशू प्राइस, इशू प्राइस यानी सर जितना पैसा आपको देना है उसको आप डिवाइड करोगे इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब होता है प्रीमियम को प्लस करेंगे और डिस्काउंट को क्या करेंगे माइनस। तो हमारे पास प्रीमियम था तो हमने प्रीमियम को क्या कर दिया प्लस कर दिया, डिवाइड बाई 50। तो डिवाइड बाई 50 करते हैं तो मेरे पास 3640, ये हमारे पास क्या आ गए नंबर ऑफ डिबेंचर्स। मैंने यहां लिखा 3640। आओ जरा मल्टीप्लाई करते हैं, 40 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 145,600, और अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36,400। बेटा क्वेश्चन हो गया खत्म, जरा प्लस करके देखें 78,000, 145,600, 2,60,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। आपको मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी सिखा दिए। नंबर ऑफ डिबेंचर्स में हमेशा नीचे क्या आता है इशू प्राइस, इशू प्राइस का मतलब प्रीमियम प्लस करेंगे और डिस्काउंट क्या करेंगे माइनस, डिवाइड करा, सारा क्वेश्चन खत्म। पहला क्वेश्चन खत्म दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से जी। बेटा एक बच्चे का डाउट आएगा दिमाग में कि सर अगर डिवाइड करके ये आंसर डेसिमल में आया, अगर डिवाइड करके ये आंसर डेसिमल में आया तो क्या करेंगे, मैं आपके साथ वो भी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। सीबीएसई के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। हम चलते हैं आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन सन्ड्री असेट्स लायबिलिटी। चलिए क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, आराम से चलते हैं।
फटाफट चलना। इस क्वेश्चन में सन्ड्री असेट्स हैं 4 लाख के, मैंने लिखा सन्ड्री असेट्स हैं 4 लाख के। पहले क्वेश्चन को जल्दी जल्दी से जितना जितना पता है उतना लिख लेते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मार्किंग है। लाइबिलिटी खरीदी 50,000 की, सन्ड्री लाइबिलिटी 50,000 की। फ्रॉम किससे खरीदी है? बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड हमारा क्या बन गया? वेंडर। फॉर ₹3,60,000। बेटा ये जो भी सामान खरीदा है, आपको परचेज कंसिडरेशन पता चल गया। कितने में खरीदा है? 3,60,000। टैली करो, ऊपर आ रहा है 4 लाख, नीचे आ रहा है 4,10,000। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब है कि डिफरेंस कहां पे आ रहा है? जल्दी से बताएं। ये है 50,000, डिफरेंस आ रहा है ऊपर। दिस इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल आ गई हमारी 10,000। क्वेश्चन हो गया यहां खत्म। फाइनली पीसी कितना है? पीसी है 3,60,000। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा बी लिमिटेड से। बी लिमिटेड को अब देने हैं 3,60,000 रुपए। बिजनेस खरीद लिया, बी लिमिटेड पैसे मांग रहा है। कितने पैसे मांग रहा है? 3,60,000। तो यहां पे लिखते हैं 3,60,000। पेमेंट, अब पेमेंट की बारी आ गई। पेमेंट कैसे कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं 6% डिबेंचर। फिर डिबेंचर आ गया। डिबेंचर है 100 रुपए का, बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? डिस्काउंट। तो मैंने आपको बताया था डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू। कोई कैश नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा क्या दे रहे हैं? 6% डिबेंचर अकाउंट। बताएं मुझे जरा, डिबेंचर है कितने का? डिबेंचर बेटा, एक डिबेंचर है 100 रुपए का, और डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है 7%, 7 रुपए का है डिस्काउंट। इसका मतलब अगर आप मेरे से पूछते हो इश्यू प्राइस कितना हुआ, तो मैं बताऊंगा इश्यू प्राइस हो गया 93 रुपीज, क्योंकि डिस्काउंट क्या होता है? माइनस। अब चलते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। सीधा डिवाइड कर दो इश्यू प्राइस से। इश्यू प्राइस कितना आया? 93। यहां से क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर। बेटा क्या पता चलेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स। जरा डिवाइड करें। 3,60,000 डिवाइड बाई 93। और दोस्तों ये क्या हुआ? बेटा ये तो करिश्मा हो गया। 3870 पॉइंट में आ गया 96। और क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, याद रखना डेसिमल में जब भी आंसर आएगा आपको राउंड ऑफ नहीं करना। बेटा मैं रिपीट कर रहा हूं, राउंड ऑफ नहीं करना। बच्चों को आदत होती है पॉइंट के बाद अगर 5 या उससे ज्यादा होता है तो वो राउंड ऑफ कर देते हैं। राउंड ऑफ नहीं करना, आई रिपीट, इग्नोर करना है। यानी फाइनली डिबेंचर्स आप कितने दोगे? फाइनली डिबेंचर्स दोगे आप 3870। मैं जरा मल्टीप्लाई करता हूं, ये आंसर आ गया 3870। और अगर हम 3870 इंटू 7 करते हैं तो ये आ गया 27090। क्योंकि सर हमने इसको इग्नोर किया था तो पक्का डिफरेंस आएगा। बेटा कंफर्म डिफरेंस आएगा। और वो डिफरेंस कितना आएगा जरा एक बार मैं आपको दिखाता हूं। हम चलते हैं, जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस आप सेटल करेंगे कैश में। जो भी डिफरेंस आएगा, और आप ध्यान से देखो बहुत छोटा सा डिफरेंस आएगा। डिफरेंस आएगा मात्र 90 रुपए का, क्योंकि आपने डिबेंचर्स को राउंड ऑफ नहीं किया है। क्या करा है? डेसिमल को इग्नोर। शेयर्स हो या डिबेंचर्स हो, नेवर गिव इन डेसिमल्स, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो छोटा मोटा बचता है वो कैश में देके खत्म करते हैं। तो ये है हमारी कहानी। डेसिमल का क्वेश्चन पूरा हो गया खत्म। हम चलते हैं आपके साथ आगे। इसका वो कहां गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके साथ। लो दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ गया, जरा इसको भी स्पीड से करते हैं फटाफट। पढ़िए बेटा जल्दी से, फटाफट वेंडर का टॉपिक खत्म करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी है 2 लाख की, मशीन खरीदी है 1 लाख की, और क्रेडिटर लाइबिलिटी खरीदी है 30,000 की। किससे खरीदी है? एस लिमिटेड।
कितने में खरीदी है? फॉर रुपीज 2,40,000। यानी सर मेरी नजर हमेशा पता है किस पे जाती है, मैं हमेशा ढूंढता हूं परचेज कंसिडरेशन। और कितने में सामान खरीदा है आपने? सामान खरीदा है 2,40,000। मैं भी परचेज कंसिडरेशन ढूंढता हूं, आप भी परचेज कंसिडरेशन ढूंढना एस लिमिटेड के आगे। अब बताओ बिल्डिंग कितने की खरीदी है? लैंड एंड बिल्डिंग 2,00,000। मशीन कितने की खरीदी है? 1,00,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर खरीदे हैं 30,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। बताओ डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड? ऊपर आ रहा है 3,00,000, नीचे आ रहा है 2,70,000। बेटा नीचे डिफरेंस आ रहा है, जो नीचे डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए। ऊपर अगर आता तो हम क्या बोलते? गुडविल। क्वेश्चन हो गया यहां तक खत्म। 3,00,000 और नीचे भी कितना आ गया? 3,00,000 कैपिटल रिजर्व। अब चलते हैं आगे। एस लिमिटेड को फाइनली कितना पैसा देना है? कितना पैसा देना है? 2,40,000। बस बेटा अब हम क्या करेंगे? पेमेंट। अब पढ़ लेते हैं जरा पेमेंट करने की। ये है फर्स्ट एंट्री, ये है सेकेंड एंट्री पेमेंट करने की। करने जरा पेमेंट। कह रहे पेमेंट करने की क्या कहानी है? बताओ कितना पैसा देना है? 2,40,000 रुपए आपको देना है। चलिए 40% का आपने क्या दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज। लो सर, बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको हम बोलते हैं बिल्स पेबल। पेमेंट कर रहे हैं 5 तरीके, जल्दी से रिवाइज कर लो। 5 तरीके कौन कौन से थे? पहला था कैश, फिर बैंक, फिर था आपका बिल्स पेबल, प्रोमिसरी नोट, ये सब था, फिर था शेयर और डिबेंचर। जी तो 40% दे दिया इसका। इसका 40% कितना हुआ? 2,40,000। 40% 96,000। 96,000 आपने दे दिया बिल पेबल। लो सर 96,000। बताएं बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा 1,44,000। अब इसका क्या हुआ? कह रहे हैं बैलेंस जो बचा 8% डिबेंचर दिए। सारे क्वेश्चन डिबेंचर के आ रहे हैं, यानी सर इसके बदले आपने क्या दिया है? 8% डिबेंचर। अभी शेयर नहीं पूछा। और एक डिबेंचर कितने का है? 100 रुपए का। एट अ डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया है 20%। कितने का डिस्काउंट है? 20%। तो डिस्काउंट होता है, ऊपर आता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। पूरा पूरा लिखना है आपको। डिस्काउंट कितना बताया इन्होंने? 20 रुपए। 100 रुपए का 20%, 20 रुपए। जल्दी से बताओ इशू प्राइस कितना हुआ? डिस्काउंट प्लस करते हैं या माइनस? डिस्काउंट करते हैं माइनस, 80 रुपए। तो इतना पैसा अभी तक देना था, डिवाइड बाई 80 आ गए नंबर ऑफ डिबेंचर। बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए? 1800। मैं यहां लिख देता हूं 1800 क्या आ गए नंबर ऑफ डिबेंचर्स। बस अब मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया 1,80,000 और 1800 इंटू 2 ये आ गया 36,000। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन हो गया, ये आ गया 276। बिल्कुल सही बेटा, क्वेश्चन हो गया खत्म। पॉइंट में आया नहीं, हम चलेंगे आगे। फटाफट दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लो धीरे धीरे करके क्वेश्चन मुश्किल करते जाते हैं। इस सीबीएसई के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं दोस्तों। 3 नंबर 4 नंबर की कहानी करते हैं कंफर्म फटाफट। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से। आप बेटा क्वेश्चन रीड करो फटाफट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं इसके अंदर क्या करना है। जेड लिमिटेड परचेज अ मशीनरी। मशीन खरीदी है पर मशीनरी का अमाउंट नहीं है। किससे खरीदी है? के लिमिटेड। वेंडर है के लिमिटेड। और पेमेंट के बारे में नीचे लिखा हुआ 1 2 3, यानी नीचे पेमेंट के बारे में लिखा है, बट ये नहीं पता मशीनरी कितने की खरीदी है। रिवर्स क्वेश्चन आया था बेटा सीबीएसई में, रिवर्स क्वेश्चन आया, मशीनरी खरीदी के लिमिटेड से बट ये नहीं पता कितने की मशीन है। पेमेंट करेंगे 3 तरीके से। 3 तरीके से पेमेंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहली पेमेंट, के लिमिटेड को आपने 5,000 इक्विटी शेयर दिए 10 रुपए का 30% प्रीमियम। आओ जरा आराम से।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम पे दिए हैं टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। एक शेयर था 5,000, 5,000 इंटू 10, बेटा 5,000 इंटू 10 यानी सर ये कितना आ गया, 50,000 के आपने क्या दिए हैं शेयर। प्रीमियम है 30%, 10 रुपए का 30% होता है 3 रुपए, तो 5,000 इंटू 3, 15,000 रुपए का आपने क्या दे दिया प्रीमियम। क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे चलते हैं। 1,008% डिबेंचर खरीदे हैं 100 रुपए का, बट ये डिस्काउंट पे दिए हैं, तो मैंने लिखा 8% डिबेंचर अकाउंट। 1,000 डिबेंचर्स खरीदे हैं। बेटा इन क्वेश्चन में आपको डिबेंचर्स दे रखे हैं, एक डिबेंचर है 100 रुपए का। प्रीवियस क्वेश्चन में आपको डिबेंचर्स नहीं दिए थे। 1,00,000 के डिबेंचर हैं और डिस्काउंट है 10%, तो यहां पे आ गया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। 1,000 के तो डिबेंचर थे 10%, 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए, तो फाइनली डिस्काउंट कितना हुआ 10,000। देखना कुछ और निकलेगी। लास्ट में कह रहे हैं जो बच गया प्रॉमिसरी नोट ऑफ 48,000, यानी लास्ट में इन्होंने क्या दिया है, एक प्रॉमिसरी नोट दिया है। कितने का दिया है, 48,000 का, जो पेबल है आफ्टर 2 मंथ्स। कहानी हो गई खत्म। मुझे निकालना है बैलेंसिंग फिगर। बेटा ये निकालनी है बैलेंसिंग फिगर। ऐसा क्वेश्चन आया था सीबीएसई के अंदर। करें जरा टोटल, बस बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। 50, 15, 1,00,000, 48,000, 2,13,000 आ रहा है। 2,13,000 में से 10,000 गए, तो फाइनली आंसर आया 2,03,000, और यही अमाउंट जाता है ऊपर। इसका मतलब ऊपर का जो अमाउंट है, ये वाला अमाउंट कितना होने वाला है, ये अमाउंट आने वाला है 2,03,000, 2,03,000। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं सीबीएसई के अंदर। रिवर्स कैलकुलेशन है दोस्तों, लेवल और इंक्रीज करेंगे। बेटा लेवल और इंक्रीज करेंगे जल्दी से। एक और क्वेश्चन चलते हैं आपके साथ। मैं चाह रहा हूं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए आपके साथ खत्म कर दूं। आओ फटाफट जल्दी चलेंगे दोस्तों, स्पीड बढ़ाएंगे और थोड़ा सा लॉजिक के साथ काम करना मेरे साथ। जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़िए जल्दी से। क्वेश्चन का नाम है किंग लिमिटेड। बेटा क्वेश्चन का नाम किंग लिमिटेड। टुक असेट्स, असेट्स कितनी है 25 लाख की, लायबिलिटी कितनी है 6 लाख की, ऑफ क्यून लिमिटेड। यानी वेंडर कौन है, क्यून लिमिटेड। जो जो पता है लिखते जाते हैं। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट 25 लाख लिखा है। लायबिलिटी, लायबिलिटीज में क्रेडिटर, आप यहां पे लायबिलिटीज लिखेंगे। लायबिलिटी कितने की है 6 लाख। क्यूइन लिमिटेड, क्यूइन लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन मुझे ढूंढना है। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे नहीं पता परचेज कंसिडरेशन कितना है, ये पता है किंग लिमिटेड पेड, पेमेंट के बारे में पता है। पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बेटा पेमेंट के बारे में पता चल रहा है हमें। क्यूइन लिमिटेड को हमने 10,000 शेयर दिए हैं 10% प्रीमियम पर। अभी मैंने आपको करके दिखाया था, दोबारा कर देते हैं। शेयर कैपिटल, अगर ये शेयर किस पे दिए हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम पर। कितने शेयर हैं 10,000 इंटू 100, यानी टोटल शेयर हमने कितने के दे दिए 10 लाख के। 10 लाख के शेयर दे दिए, प्रीमियम है 10%। सीधा इसी का 10% कर दूं, आसान तरीका। 1 लाख का हो गया प्रीमियम। 11 लाख का दिया है बैंक ड्राफ्ट। मैं स्पीड बढ़ा के चल रहा हूं क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट अब करा चुका हूं। बैंक ड्राफ्ट बताओ, बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया है 11 लाख। और देखें क्वेश्चन हो गया खत्म। मुझे बताओ जल्दी से टोटल निकालो। 11 और 11, बेटा ये कितना आ गया 22 लाख। दिस इज कॉल्ड
परचेज कंसिडरेशन, और यही परचेज कंसिडरेशन कहाँ आएगा, क्यू इन लिमिटेड के आगे 22 लाख। बताएं जल्दी से डिफरेंस। नीचे आ रहा है 28 लाख, ऊपर आ रहा है 25 लाख। बेटा डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस डिफरेंस आ रहा है ऊपर, और इसको बोलते हैं गुडविल। ऊपर का डिफरेंस क्या आ गया हमारा, गुडविल। तो इस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, और हम चलते हैं आगे। बेटा स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट, जल्दी से आप बच्चे स्क्रीनशॉट लेते हैं और हम चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो सर एक और क्वेश्चन आ गया, फटाफट चलते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज आर रनिंग बिजनेस, बिजनेस खरीद लिया है किसका, जी लिमिटेड। तो जी लिमिटेड कौन हो गया हमारा, वेंडर। जी लिमिटेड हो गया हमारा वेंडर। कितने का सामान खरीदा है, बेटा क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ें ध्यान से। कह रहे आपने बिजनेस खरीदा है 18 लाख रुपए में, सारा का सारा बिजनेस खरीद लिया 18 लाख। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो है 18